जब मैं 10th क्लास में था तो मैथ्स सॉल्व करने के टाइम मैं हमेशा से मेरे पास एक गाइड रखता था। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप स्टेट बोर्ड से या कोई सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड से हैं तो आपका हमारा जो स्टैंडर्ड बुक होता है उसका एक सोल्यूशन वाला गाइड होता है, अलग सा एक बुक होता है, तो हम उसको रेफ़र करते हैं। तो मैं क्या करता था, हमेशा मेरा काम था कि क्वेश्चन में देखता था और गाइड से मैं देखता था डायरेक्ट, और मैं खुद से ट्राई नहीं करता था उस चीज़ को, डायरेक्ट गाइड से देखता था। अब गाइड देखने से क्या है कि समझ में आ जाता है कि हाँ इसका ऐसा 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 सोल्यूशन निकला है, इसका आंसर ये निकला है। स्कूल में क्या होता था कि जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होते थे वो डायरेक्ट आते थे, ऐसा कोई मॉडिफाई करके क्वेश्चन नहीं आता था। जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है डायरेक्ट आते थे, तो एक टाइप का रट लेते थे। तो मैं रट लेता था मैथ्स को। बार बार आप किसी चीज़ को करते हो तो वो रटना हो जाता है। मेरे को पता है कि यही सारे क्वेश्चन, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, तो मैं क्या करता था कि डायरेक्ट गाइड से ही मैं सीख लेता था। मेरे क्लास के टीचर थे, वो मेरे को गाइड देखे एक बार, ठीक है, मेरे पास गाइड था, वो देख लिए कि गाइड है। फिर वो बोले कि गाइड क्या कर रहे हो? मैं बोले सर सोल्यूशन रेफ़र करता हूँ मैं, इसी से देख के सीखता हूँ मैं। तो सर बोले ये अभी के लिए तुम्हारे काम आ रहा है, ठीक है, तुम सीख ले रहे हो यहाँ से और तुम एग्ज़ाम में अच्छा भी स्कोर कर लोगे, लेकिन आगे चल के ये जो तुम कर रहे हो ना, ये चीज़ तुमको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फ्यूचर में। जब तुम बड़े होगे, कम्पिटिटिव प्रिपरेशन करोगे, नौकरी के लिए पढ़ोगे, तब एग्ज़ाम में फिक्स क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो तुमने पढ़ा हुआ है एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चंस बदलेंगे। तो वहाँ पे तुम्हारा मेंटल एबिलिटी कितना स्ट्रांग है, वहाँ पे वो चीज़ मैटर करता है। और अगर तुम ऐसे सॉल्यूशंस देख देख के सीखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा दिमाग का कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तुम बस रट रहे हो चीज़ों को, तुम बस जान रहे हो, कुछ सीख नहीं रहे हो, तुम्हारा मेंटल एबिलिटी डेवलप नहीं हो रहा है, तुम्हारा माइंड ब्रेन कुछ डेवलप हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो सर ने मेरे को बोले कि ठीक है तुम गाइड रेफ़र कर रहे हो, ठीक है, कोई इसमें गलत नहीं है, लेकिन उससे पहले खुद से ट्राई करना इम्पॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन को, टाइम स्पेंड करो क्वेश्चन में और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई करो, 3-4 अटेम्प्ट दो अपने से, जितना पॉसिबल तुम नॉलेज जानते हो हर चीज़, हर डायरेक्शन से ट्राई करो और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। अगर नहीं निकला फिर तुम गाइड को रेफ़र कर सकते हो या किसी टीचर को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है, सोल्यूशन तुम फिर बाद में देख सकते हो। लेकिन सोल्यूशन देखने से पहले ही अगर तुमने आंसर फाइंड आउट कर लिया उस चीज़ का, वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, और जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है वो चीज़ लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। ये फ़ायदा है खुद से करने का सबसे पहले। तो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन में हम यही मिस्टेक कर रहे हैं कि हम खुद से ट्राई नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स चलते रहते हैं, डेली बेसिस में लाइव क्लासेस चलते रहते हैं, टीचर पढ़ा रहे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बच्चे क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब ये प्रॉब्लम ये आता है कि वो लोग क्या करते हैं कि वीडियो को पॉज नहीं करके वो डायरेक्ट सोल्यूशन देख रहे हैं, खुद से ट्राई नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है दोस्तों, इससे आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अगर आप अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो सच में जेन्युइनली, तो आपको क्वेश्चंस सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से सॉल्व करना होगा। मतलब डायरेक्शन में आपको हर चीज़, जितना भी आप जानते हो, इट डजेंट मैटर आपको एग्जैक्ट वे पता है कि नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप उस चीज़ का आंसर निकालो, किसी भी तरीके से उस चीज़ का आंसर निकालो अपने समझ से। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने समझ से आंसर निकालोगे फिर आप बाद में सोल्यूशन देखोगे, क्या पता सोल्यूशन थोड़ा नया ट्रिक हो, अब वो ट्रिक आपको समझ में आएगा, अब वो ट्रिक आपके लिए अच्छे तरीके से काम करेगा और आप समझ सकते हो कि हाँ यार मैं इस रास्ते से गया, इस रास्ते से अगर जाता तो और कम समय लगता, शॉर्ट भी पड़ता, तब आप समझ पाओगे। लेकिन अगर आपने डेस्टिनेशन अपने रास्ते से गया ही नहीं है आपको, और आपको बस एक फिक्स रास्ता ही पता है, तो वो आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। जो सॉल्यूशन आपने देखा हुआ है वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। अगर आप खुद से सॉल्व किए हो वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगा। अगर मैं साइंटिफिक तरीके से बताऊं तो जब हम कोई चीज़ को अपने तरीके से कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो, तो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो उसका डेवलपमेंट होता है न्यूरॉन्स का। जैसे मैं आपको एग्जांपल, फिजिकल एग्जांपल दूं, हम जिम जाते हैं, हम घर पे भी एक्सरसाइज करते हैं, तो हम अगर कुछ वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारा मसल्स ब्रेक होता है। आपने देखा होगा एक्सरसाइज करने के बाद आपको बॉडी में पेन आता है, क्यों? क्योंकि मसल्स जो फाइबर होते हैं, मसल्स फाइबर जैसे मतलब होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, उस चीज़ से प्रॉब्लम मतलब पेन होता है। वो जो पेन हम जो फील करते हैं ना, वो मसल ब्रेक का पेन है।
अब क्या होता है, मसल ब्रेक होने के बाद हम खाना खाते हैं, खाना से जो न्यूट्रिशन मिलता है वो मसल्स फिर से जुड़ता है, लेकिन इस बार जो जुड़ेगा ना वो स्ट्रांग बनेगा और उसका साइज में डेवलपमेंट होगा अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, जो आपने न्यूट्रिशन दिया उस हिसाब से। लेकिन टूट के जब नेक्स्ट जुड़ता है ना वो स्ट्रांग बनता है। तो एग्जैक्टली अपना ब्रेन में भी ऐसा ही है दोस्तों। हम अगर कोई चीज़ अपना ब्रेन पे अगर दबाव डाल रहे हैं, क्वेश्चंस अपने तरीके से कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अपने ब्रेन पे दबाव डाल रहे हैं, ठीक है, प्रेशर डाल रहे हैं। इस चीज़ से वो न्यूरॉन्स पे अफेक्ट पड़ते हैं और न्यूरॉन्स ब्रेक होके वो और स्ट्रांग बनता है और न्यूरॉन्स फायर होते हैं, ठीक है। अगर आपको न्यूरॉन्स फायरिंग नहीं पता है तो किसी दिन मैं एक वीडियो बताऊंगा न्यूरॉन्स फायरिंग क्या होता है। एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन को फायर करता है, तो आपका न्यूरॉन्स यूज हो रहे हैं। अगर हम खुद से ट्राई नहीं करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का, हमारे न्यूरॉन्स का यूज नहीं हो रहा है। जितना न्यूरॉन्स खुलना चाहिए उतना नहीं खुलेगा। जितना ज़्यादा न्यूरॉन्स आप खोल सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ को जल्दी ग्रास्प कर पाओगे। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट सोल्यूशन देख लोगे, क्वेश्चन देख लिया फिर डायरेक्ट सोल्यूशन देख लिया, सोल्यूशन से सीख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, सीख लोगे, लेकिन आपका न्यूरॉन्स में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जब आपका न्यूरॉन्स में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आप इजीली टैकल नहीं कर पाओगे। तो आज से ये कोशिश करना कि सोल्यूशन देखने से पहले अपना 3, 4 या 5 बार अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को सोल्यूशन करने के लिए। खुद से आंसर निकालो उस चीज़ का। अगर नहीं निकल रहा है, देखा कि यार कोई भी रास्ता नहीं, अब निकल ही नहीं रहा है, फिर जाके आप सोल्यूशन देखो। डायरेक्टली सोल्यूशन मत देखो, ठीक है। बस मेरा ये रिक्वेस्ट है और ये वीडियो बनाने का बस यही एक पर्पज़ था कि ये सबसे बड़ा मिस्टेक हम करते हैं कि हम डायरेक्टली सोल्यूशन पे जंप कर देते हैं, ना कि खुद से ट्राई किए बिना। तो खुद से ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले खुद से ट्राई करना, 3, 4 अटेम्प्ट दो, ट्राई करो, कोई बात नहीं है, लर्निंग फेज में होते हैं हम हमेशा। तो खुद से ट्राई करना चाहिए। सोल्यूशन अगर नहीं निकला, हमको दिख रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं है, मेरे को सोल्यूशन देखना ही पड़ेगा, फिर आप रेफ़र करो सोल्यूशन, ठीक है, और उस हिसाब से करने की कोशिश करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो कि एक क्वेश्चन आपने सोल्यूशन देख लिया, मान लो कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देख रहे हो, एक का सोल्यूशन देख लिया, दूसरा क्वेश्चन में खुद से करने की कोशिश करो। देखो कि आपने जो सीखा हुआ है उस तरीके से आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। खुद से करने की कोशिश करो, हर क्वेश्चन को खुद से ही करने की कोशिश करो, चाहे जो भी वे हो। फिर उसका सोल्यूशन देखो कि वो अगला वाला बंदा जो तुमको सिखा रहा है वो किस तरीके से किया हुआ है। मैच करो, आपने कैसा किया, वो कैसे किया, कौन सा बेटर तरीका है, फिर आप वहाँ से अडॉप्ट कर सकते हो कौन सा बेटर तरीका है। लेकिन डायरेक्टली आप सोल्यूशन देखना खुद से ट्राई किए बिना सही तरीका नहीं है। इससे अपना इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चंस को सोल्यूशन देखने से पहले खुद से ट्राई करना है, मस्ट, इस चीज़ को नहीं भूलना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अगर कुछ आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।